बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे विंटर कोर्स 2023 की लास्ट क्लास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कोर्स को मेरे लिए आपके लिए शरीयत पर अमल करने का ज़रिया बनाए। जो इल्म हमें हासिल हुआ अल्लाह ताला उसको फैलाने, उस पर अमल करने की तौफीक दे। और इसको जो कोर्स हमने किया, बच्चों ने अटेंड किया, स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने उसको डिलीवर किया, और हमारे हेल्पर्स ने मैनेज करने में हमारा साथ दिया, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दे। और अल्लाह ताला इस अमल को, इसके हर हर हिस्से को दुनिया और आखिरत में कबूलियत, मकबूलियत, कामयाबी, खैर बरकत का जरिया बनाए। जो गलती, कोताही, बेअदबी हो गई, अल्लाह माफ़ करे। सो विद दिस सप्लिकेशन एंड दुआ वी आर starting our sixth day of winter course 2023, and this course has been organized by the Nurul Quran Online, which is an academic online facility, and throughout the world students can learn Islam, Sharia, Arabic, Quran, Hadith, Tafsir, Tajweed, these all things. और सिक्स्थ डे जो है हमारा is dedicated to wiping over the socks, मोज़ों पर मसा करने का बयान। मसाह अलल खुफ़ैन। So this is masa alal khuffain. Yeah. Masah means to wipe using your wet hand. Ala means over or on. Khuffain means the socks, the leather socks. Okay. Since no one wears one single sock in their foot, rather everybody wears two socks. हर कोई दो मोजे पहनता है, एक पैर सीधे पाँव में और एक दूसरे वाले पाँव में। तो इसलिए खुफ़ैन, खुफ़ैन मीन्स टू सॉक्स। ओके, सो इन दिस class we are going to talk about masah al khuffain. One may wipe over leather socks or the like. आपने लेदर के सॉक्स पहन लिए हैं, या फिर the socks that are like them, उन जैसे हैं, लेदर के सॉक्स जैसे, यानी इतने मोटे कपड़े या ऊन, ऊन होता है जो गर्म धागा, वूल, उसके बने हुए हों, और इतने मोटे हों कि उनको पहनकर अगर आप 3 माइल्स तक विदाउट एनी शूज वॉक करते हैं तो वो मोजे जो है उसको सरवाइव कर जाते हैं, और वो घिस घिस कर फट नहीं जाते, ख़त्म नहीं हो जाते। तो इसका मतलब है कि वो उसके तरह के हैं, क्या कहते हैं उसको, चमड़े की तरह के हैं, चमड़े जैसे हैं, लेदर जैसे हैं। ओके, लेकिन ये जो कैजुअली हम आमतौर पे अपने रोजाना स्कूल जाने में या रोजाना कॉलेज जाने में या ऑफिस जाने में जो सॉक्स हम पहनते हैं अपने शूज के साथ, बिकॉज दीज सॉक्स आर नॉट लाइक द लेदर वंस, नॉट सो ड्यूरेबल दैट वन कैन वॉक अप टू द 3 माइल्स। वो तो ऐसा है कि आप 25 से 40 कदम अगर नंगे पांव चलेंगे तो वो पतला वाला मोजा तो नीचे से सारा घिस के खत्म हो जाएगा और आपका नीचे से पांव नंगा हो जाएगा। ऐसे मोजे पर मसा नहीं किया जाएगा। मार्क दीज वर्ड्स। ऐसे ना हो कि आप, जो आमतौर पर शहर में हम मोजे पहनते हैं जब जून जुलाई गर्मी के दिन होते हैं, when there is no winter season, so we usually wear those thin kind of socks. तो उन सॉक्स के ऊपर मसाह अलाउड नहीं है। अगर वो वाले सॉक्स आपने यूज किए हुए हैं, यू हैव टू वेयर ऑफ, टेक ऑफ दोज सॉक्स एंड यू हैव टू वॉश द फुट थोरोली। तो इसीलिए कहा कि लेदर सॉक्स होने चाहिए और द सॉक्स दैट आर लाइक देम। इफ ही हैड worn them in a state of purification, ये कंडीशन है, when first time you were wearing those leather socks,
your state must be the state of purification. You have complete wuzu and you washed your feet. After that, you will be wearing those khuffain, and next time when you need wuzu, तब आप क्या करेंगे? उनको removing, instead of removing them when performing wuzu next time, it will be fine. Instead of removing them and washing the feet, आप क्या करें? Wetting your hand should pass his right hand over his right foot, starting from the toes up to the beginning of the leg, and then do the same with the left hand and left foot. Okay, तो राइट हैंड फुट के लिए राइट हैंड यूज कर लेंगे और लेफ्ट फुट के लिए लेफ्ट हैंड यूज कर लेंगे. लेफ्ट हैंड को गीला करके और पाँव के ऊपर रख के उंगलियों को उस पर बिछा देंगे. इस तरह के टिप्स ऑफ द फिंगर्स will be in the direction of your face, जिस तरफ आपका चेहरा है. Like if your face is toward the east side, so the tips of your finger will be pointing towards the east side, and then you put your fingers on over the toes of your foot. I mean on the sock. मोजे के ऊपर रखेंगे, लेकिन the location will be the toes of your foot. उंगलियों के ऊपर रखेंगे, अपने हाथ की उंगलियों को बिछा देंगे और उनको खींचते हुए ऊपर की तरफ ले आएंगे. ओके, until the prescribed time expires. So there is a specific time duration and you have to preserve that time duration. After the time duration expires, you cannot use the masah method anymore, the wiping hand method anymore. You again have to take off your socks and again wash your foot, and again the new time period for the masah starts. So this was masah al-khuffain. So let's see and study it in a bit detail. Wiping over the leather socks and their likes. The narration which indicates the permissibility of the wiping over leather socks are so many in number that they reach a level of the mutawatir. Yes, so the mutawatir is the strongest hadith. Based on the chain of narration of the hadith, the hadith mutawatir is the strongest because of having various authentic chains of narration. And those chains of narrations are authentic as well as are many in number. So such a hadith is called mutawatir. तो मसा अल खुफ़ैन को इतने सहाबा ने नरेट किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उनके इतने स्टूडेंट्स ने अपने अपने स्टूडेंट्स को फर्दर बताया, जिसकी वजह से बहुत सारी चेन्स ऑफ नरेशंस एस्टैब्लिश हो गई. और इतनी सारी चेन्स ऑफ नरेशन एंड ऑल ऑफ देम आर ऑथेंटिक. तो इस वजह से ये हदीस मुतवातिर है कि आप सॉक्स के ऊपर मसाह कर सकते हैं. Few of you students are in the cold countries like UK, like Australia. तो जब वहाँ पर विंटर सीजन आता है तो बहुत सर्दी होती है. So you are more likely to use those thick and leather socks. तो आपके लिए ये बड़ी फैसिलिटी है कि आपको नमाज के लिए अपने पाँव नहीं धोने पड़ेंगे वुजू करते वक्त. The strongest from these evidences may be the hadith of Humam ibn Harith, who said that he saw Jarir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu pass urine, then perform wudu, then during the wudu he wiped over his leather socks and then stood for the prayer. When he asked about this, he replied, I saw the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam do the same. तो हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह को उनके स्टूडेंट्स ने देखा कि वो क्या कर रहे हैं, मोजे उतारे बिना पाँव के ऊपर गीली उंगलियां फेर कर बस नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए. हालांकि उन्होंने रिसेंटली वॉशरूम विजिट किया था और उनका वुजू टूट चुका था.
सो अगेन जब उन्होंने वुजू किया, व्हेन ही परफॉर्म्ड वुजू ही डिडंट वॉश हिज फीट, उन्होंने अपने पांव नहीं धोए, रादर ही वाइप्ड द वेट हैंड ओवर द फुट, उन्होंने अपने पैर के ऊपर गीली उंगलियां फेर ली, गीला हाथ फेर लिया। तो जब स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा कि शेख ये क्या है, आपने वुजू में पांव नहीं धोए, तो हजरत ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते हुए देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉशरूम विजिट किया था, उसके बाद आपने वुजू फरमाया था, एंड ड्यूरिंग द वुजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट वॉश हिज फीट, हजरत ने अपने मुबारक पांव धोए नहीं थे, रादर ही वाइप्ड ओवर हिज फीट विद हिज वेट फिंगर्स, तो गीली उंगलियां जो हैं हजरत ने अपने पांव के ऊपर खींच ली थी रख के, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। एंड लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग, जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल बजली ये बहुत आखिर आखिर के महीनों में मुसलमान हुए थे। सो दिस हदीस इज नॉट एब्रोगेटेड और कैंसल्ड बाय एनी लेटर हदीस। ओके, ऐसा नहीं है कि बाजी हदीसें ऐसी हैं कि शुरू में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोई काम किया, बाद में फिर करना छोड़ दिया, तो ये उनमें से नहीं है, क्योंकि ये जरीर इब्न अब्दुल्ला आखिर आखिर में मुसलमान हुए हैं, तो ये आखिरी महीनों की, आखिरी हफ्तों की, आखिरी ज़माने की बात है, तो इस वजह से ये हदीस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और इसकी चेन ऑफ नरेशन भी स्ट्रांग है। ओके, तो इसीलिए हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला ये खुद भी कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी बता रहे हैं, और बाकी सहाबा की भी नरेशंस आगे हमने एक और हदीस उठाई है, मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, he said I was with the Allah's messenger I was with the Allah's messenger on a journey we undertook at night, पड़ाव डाला मतलब they stopped to stay over the night. So he sallallahu alaihi wasallam asked me, do you have any water? I replied in affirmative, yes I have. And so Nabi sallallahu alaihi wasallam descended from the mount, from the path they used to walk on. So he walked away until disappeared into the darkness of the night. हमने ये डिस्कस किया था एक अपनी इसी विंटर कोर्स की क्लास में कि when you need to visit the washroom, when you need to relieve yourself, you must go away, far away from the people where no one can see you. In our era, we don't need to go far away as referred to the distance. So in our world, when we say far away, we mean to get isolated nicely. आपका वॉशरूम का दरवाजा प्रॉपर बंद हो ताकि कोई गलती से दरवाजा ना खोल ले, आप किसी के सामने वॉशरूम की जो फैसिलिटी है उसको इस तरह यूज ना करें कि वो आपको फिजिकली देख सके कि आप वहां पर बैठे हुए हैं और आप वहां मौजूद हैं। सो दिस इज समथिंग वी कैन से दैट वी आर गोइंग फार अवे। ओके, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू गो फार अवे, नो वन कैन सी हिम or watch him. So when he returned, I poured water from a wash bowl for him and he washed his face. He was wearing a woolen kind of coat, okay, from which he could not take out his hands. So he took them out from the underneath the cloak and washed his hands and wiped his head. यहां तक तो सब नॉर्मल चल रहा है. This is the regular normal wuzu which one performs. Okay, अब आगे आती है वो डिस्टिंक्टिव सीनरी जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं. I reached out my hands to take off his leather socks. Now हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़ों को अपने हाथ से उतारना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि वो खिदमत का सवाब हासिल कर सकें. तो आप लोग भी इस चीज की कोशिश किया करें, आपके फादर, आपकी मदर जब उनको जूती उतारनी हो, उनको जूती पहननी हो, तो कोशिश किया करें कि आप अपने हाथों से उनकी हेल्प करें. ओके, और या आपके टीचर हों तो उनकी आप इस तरह हेल्प करें, जूता पहनने में, जूता उतारने में, या मोजे पहनने में, मोजे उतारने में, अगर वो आपको अलाउ करें. अगर वो आपको मना कर दें तो फिर आप रुक जाएं. तो मैं हजरत मुगीरा is telling us that he tried to take
the socks of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam off of his feet. But Nabi sallallahu alaihi wasallam said, leave them because I wore them while in a state of wuzu. And then Nabi sallallahu alaihi wasallam wiped over the socks. Okay? तो यहां पर आप देख लें बहुत डिटेल के साथ मुगीरा इब्न शुअबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें पूरा सीन जो है वो दिखा दिया है. The area which must be wiped, wiping over the leather socks is concession by Allah subhanahu wa ta'ala as a facility to ease our burden. तो इसलिए हमें इसको यूज करना चाहिए, ठीक है, लेकिन we must make sure that we are fulfilling all the conditions for that. ठीक है, वो conditions आगे हम डिस्कस करेंगे अभी. The area which is required to be wiped is the upper surface of the leather socks, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself did. तो आपको मोजे के ऊपर मसा करना है, ऊपर, okay, not beneath the socks, not the surface that touches the ground. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu said, had the religion been based on the personal opinion, then wiping over the bottom of the surface of the boots would have been more appropriate. क्योंकि जब आप चलते हैं, when you walk, आपका मोजा नीचे से गंदा होता है ना, तो that's why हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि अगर आपके अपने लॉजिक और सेंस के हिसाब से दीन पर चल रहा था, तो फिर आपकी अपनी लॉजिक और आपका अपना सेंस तो ये कह रहा है कि मोजा नीचे से गंदा होता है भाई, तो नीचे गीला हाथ फेरना चाहिए था. लेकिन हजरत अली यही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है. दीन आपके ओपिनियन पर नहीं होता, दीन आपके पर्सनल ओपिनियन पर नहीं होता. दीन वो है जो अल्लाह के नबी ने किया, जो अल्लाह ने बताया. That's why Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu is telling, I saw Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam wipe over the top of his leather socks. तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहां पर मसा किया था? सॉक्स के ऊपर के नीचे, ऊपर किया था. ओके, तो ये है एरिया, इसको आपने वाइप करना है और नीचे आपने हाथ नहीं फेरना है until unless आपके मोजे के नीचे कोई कांटा चुभ गया है, कोई फेबल या कोई और चीज चिपक गई है, कोई च्युइंगम वगैरह, कोई बेटल नट छालिया वगैरह, तो या कोई भी चीज ऐसी चिपक गई है, आप उसको हटाने के लिए हाथ फेरते हैं तो जायज है, लेकिन मसे की नीयत से, मसाह करने की नीयत से आप हाथ नहीं फेरेंगे. द कंडीशंस फॉर वाइपिंग ओवर द लेदर सॉक्स. अब आप आ जाएं कंडीशंस की तरफ. व्हाट आर द कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड टू परफॉर्म द मसाह? नंबर 1, द सॉक्स, वेदर इट बी द लेदर्स और देयर लाइक्स, एज आई डिस्कस्ड, कि मोटे हों, इतने ड्यूरेबल हों, 3 माइल्स तक आपको वॉकिंग फैसिलिटी दे सकते हो, फटते ना हो. 3 माइल्स पर जाके फट जाएं, भले उसके अंदर अंदर ना फटते हो. सही है, आप इस चीज को एक मरतबा एक्सपेरिमेंट कर लें और उसके बाद आप उसी थिकनेस के और उसी क्वालिटी के मोजे खरीद के उन पे मसा किया करें. ओके, अच्छा. मस्ट बी वोर्न व्हेन वन इज इन अ स्टेट ऑफ प्योरिफिकेशन इफ ही डिजायर्स वाइप ओवर देम. तो जब आप ये पहले से सोच कर बैठे हैं, यू हैव अ प्लान दैट आई एम गोइंग टू वाइप ओवर द सॉक्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू वॉश माई फीट इन द नेक्स्ट वुजू, तो फिर आप उन मोजों को पहनने से पहले 1 टाइम वुजू कर लें, इंक्लूडिंग द वॉशिंग ऑफ योर फीट. उस वुजू में आप पैरों को धो लें. ओके, ड्यू टू द हदीस ऑफ अल मुगीरा, जो हमने पीछे अभी अभी मेंशन की, कि जब हजरत मुगीरा नबी पाक अलैहिस्सलाम के मोजे अपने हाथ से उतारने चाहते थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको मना कर दिया था और यही रीजन बताया था कि बेटा मत उतारो, बिकॉज आई वोर देम इन ए स्टेट ऑफ वुजू. तो अगर आपने स्टेट ऑफ वुजू पे उसको पहना है तो नाउ दिस इज एप्लीकेबल फॉर मसाह, अदरवाइज नॉट. ओके, सेकंड, मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटीज. आपने वुजू करके मोजे पहने, लेकिन आपने ये इग्नोर कर दिया कि मोजों के ऊपर पलीदी, फिल्थ लगी हुई है, नापाकी, जैसा कि गटर का कीचड़, जैसा कि किसी छोटे बेबी किड ने आपके घर में फ्लोर के ऊपर यूरिन कर दिया था, पेशाब कर दिया था, आपके मोजे पे लग गया था, व्हाटसोएवर, तो वो इम्प्योरिटीज हैं सारी ना. आपने उसको इग्नोर कर दिया और आपने वुजू करके पांव धो के आपने वो मोजा पहन लिया,
ये नापाक है, इसके ऊपर मसा करने से आपका वुजू वैलिडेट नहीं होगा, इवेंचुअली आपकी नमाज वैलिडेट नहीं होगी। एक हदीस मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने जूते उतार दिए थे क्योंकि उन पर नापाकी लगी हुई थी। तो अगर नापाकी लगी रहे फिर आप उस मोजे को पहनकर ना तो वुजू करेंगे और ना ही उस मोजे को पहनकर नमाज पढ़ेंगे। ओके, इस हदीस को आप लोग स्टडी कर लेंगे। इसमें बस ये बात है कि अगर आपके शूज, आपके स्लीपर्स, आपकी जूती पाक है और आप अपने घर में हैं तो आप जूती पहन कर भी यू कैन परफॉर्म नमाज, यू कैन परफॉर्म द वर्शिप। यानी जूती उतारना नमाज के लिए कंपलसरी नहीं है। असल चीज क्या है? नापाकी को दूर करना। बिकॉज वेन वी वॉक ऑन द स्ट्रीट्स एंड ऑन द रोड्स वी डोंट नो, देर आर many, the cleanings after dogs and many poops of the birds and many things। और वेस्टर्न कंट्रीज में तो वाइन भी होती होगी सड़कों पे गिरी हुई, और समटाइम ब्लड ब्लड होता है। ये सब इम्प्योरिटीज और फिल्स है ना। तो इसलिए आप जूते उतार देते हैं मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोई शूज या जूते हैं जो आप घर के अंदर ही पहनते हैं, वॉशरूम में भी नहीं पहन कर जाते उनको, और वो पाक हैं फॉर श्योर, तो आप वो जूते पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। ओके, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जूते उतार दिए थे और वजह यही बताई थी कि इनके ऊपर नापाकी लगी हुई है। तो और फिर फरमाया था कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ना चाहे तो जूते चेक कर ले अपने, जूते अगर पाक हैं तो पहन कर पढ़ सकता है, वरना उतारना जरूरी है। तो जब वुजू जो है नमाज का टूल है और नमाज गंदे जूतों में नहीं हो सकती, तो इसलिए गंदे मोजों पर वुजू भी नहीं हो सकता। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन। एंड द थर्ड इज वन मे ओनली वाइप ओवर द लेदर सॉक्स एंड द लाइक। ठीक है, मैंने ये बता दिया है आपको कि पतले वाले जो हमारे रूटीन में पहनने के सॉक्स होते हैं उन पर मसा करने से वुजू नहीं होगा, उनको उतारकर पांव धोना जरूरी है। फोर्थ कंडीशन क्या है जी? वन मे ओनली वाइप ओवर द लेदर सॉक्स विद इन द लेजिस्लेटेड टाइम लिमिट। हाँ, मैंने बताया था ना कि एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन होती है, अब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। विच इज 1 day and night for the residents if you are at your home and you are not a traveler, and 3 days and 3 nights for the travelers. Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu was asked about the time limit for the wiping, and he replied, the Prophet sallallahu alaihi wasallam legislated 3 days and the nights for the travelers and 1 day and 1 night for the resident. The Muslim is the book, the book's names, the book's name, sorry. ये हदीस की बहुत ऑथेंटिक बुक है, उसके अंदर ये हदीस आती है। ओके, तो ट्रेवलर के लिए 72 आवर्स और रेजिडेंट के लिए 24 आवर्स। अच्छा, अब स्पेसिफिकली टाइम स्टार्ट कहां से होता है, खत्म कहां होता है? नेक्स्ट पैराग्राफ टेल्स that this time period starts from the first time one wipes in performing wuzu from a minor state of impurity। तो एक तो आपकी impurity माइनर होनी चाहिए। अगर मेजर इंप्योरिटी है तो उसमें तो आपको मोजे उतार के नहाना पड़ेगा, मोजे पहनकर नहीं नहा सकते। ठीक है, और दूसरा ये कि आपने जब फर्स्ट टाइम वाइप को परफॉर्म किया वहां से आपका टाइमर स्टार्ट होगा। ओके, लाइक टुडे फर्स्ट टाइम यू परफॉर्म्ड masah over your socks at like 5 p.m. So now you can keep doing masah repeatedly. Each time you need wuzu, you can wipe your wet fingers over your socks up till tomorrow 5 p.m. Okay, and after that you have to wash your foot. And this is the stronger view of the scholars. The period ends after the elapse of the 24 hours for the resident, 72 hours for a traveler. Okay, ये आपका हो गया टाइम की स्पेसिफिकेशन और उसकी डिटेल। फिफ्थ कंडीशन, व्हाट इज द फिफ्थ कंडीशन? इट इज the leather sock must cover the whole area of the foot which must normally be washed in the wuzu। वुजू में आप कहां तक धोते हैं?
एंकल इंक्लूडिंग द एंकल जॉइंट। तो आपका वो जो सॉक्स हैं आपके, वो एंकल जॉइंट को भी छुपाएं, ये जरूरी है। और खुद एंकल जॉइंट को खुद छुपाएं। ऐसा ना हो कि आपको अलग से कोई लेसिस वगैरह बांध कर उसको वहां पे रोकना पड़ता हो। अगर आप नहीं रोकते तो वो गिर जाता है ऊपर से नीचे को। तो वो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो थिक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वो लेदर नहीं है। तो फिर उस पे मसाज जायज नहीं होगा। ठीक है। तो आपके एंकल बोन को भी वो खुद कवर करता हो। ठीक है, ये भी एक इसके अंदर कंडीशन है, क्योंकि हमने ये बता दिया कि जहां तक वुजू में धोते हैं वहां तक का पूरा एरिया छुपाने वाला सॉक आपका होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट, तयम्मुम, टू बी कंटिन्यूड। इंशाल्लाह अगर हमने मजीद कोई कोर्स डिजाइन किया तो उसमें हम तयम्मुम को भी डिस्कस करेंगे। और कुछ चीजें जो इस मरतबा हमने ब्रीफ बेसिस पर डिस्कस की हैं उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को सारा लेक्चर समझ आया होगा। और इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर्स थोड़े दिनों में हमारी टीम के लोग जो हैं वो फाइनलाइज करके यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको डाल देंगे। हमारा जो है यूट्यूब चैनल वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप यूट्यूब चैनल सर्च भी कर सकते हैं और शायद ग्रुप में भी हम भेज देंगे उसको किसी टाइम। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। इट इज़ मोहम्मद उसामा, LNQ, मोहम्मद उसामा, JLNQ जामिया लाइबा नूरुल कुरान। दिस इज द नेम ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ ग्रैंड जामे मस्जिद and a grand madrasa in our area. And alhamdulillah, we are with many students always, the boys, the girls, and also the adults who are learning and seeking the Islamic knowledge with us. Okay, so this is our YouTube channel. You can search it. This is alhamdulillah unique. When you search it, you will find it the only channel with this name. So this is YouTube channel, Muhammad Usama, JLNQ. Subscribe it and share it also, because we want to spread the knowledge throughout the world, and this is the sadaqah jariya for us all. विंटर कोर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसकी भी ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करें, लोगों को भेजें, लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं इस ग्रुप का टाइटल नेम भी चेंज कर दे रहा हूं इंशाल्लाह, ताकि ये तो एक ओकेजनल सा नाम था, हमने वक्ती तौर पे रखा था, टेम्परेरी नाम था। तो इसका नाम हम जो है नूरुल कुरान ऑनलाइन एकेडमी रख देंगे, ताकि फर्दर जो कोर्सेज हों उनकी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा जो कुछ हमारे यहाँ मस्जिद में, मदरसे में एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी प्लेजेंट किस्म की न्यूज़ आपको मिलती रहे इंशाल्लाह, जिससे आपका ईमान ताज़ा हो।